आप लोगों का यहाँ बहुत बहुत स्वागत, जब आप लोग इतनी संख्या में इकट्ठे हुए। और एक बार हाथ उठा के दिखा दो कि आप लोग सारे 25 तारीख को तब देवलाल जयंती पे कैथल कौन कौन पूछोगे? मैं तो पूछूंगा। मैडम देख लो। जरूर जी जरूर। ये देखिए भाई, ये युवाओं का जोश है। आप देखने लग रहे होगे, कई बार होया कर अभी रैलियां में बड़े बूढ़िया ले जाया करें, लेकिन युवाओं का जोश है। जब युवा जाग जाए तो सिर के होया करे, युवा जाग जाए देश जाग जाता है। देश जाग जाए है पक्का। तो फिलहाल के कुछ नया बदलाव होने वाला है। इस बार देश के अंदर राज बदलेगा, ताज बदलेगा और इन लोगों का भविष्य बदलेगा। कैसे भविष्य की कामना करते हो भाई सारे के सारे? कोई भी साथी खड़े हो क्या? कैसे भविष्य की कामना करते हो? आप बताओ। अब तो जिक्र आप उसमें बैठे आजा भाई, कैसे भविष्य की कामना करते हो? रोजगार हो युवाओं खातिर प्यार और अगर चौटाला और उनकी पार्टी जो इन लो जी तो आगे आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया और अच्छा काम कर सकते। की मानो हुई 90 विधानसभा सीटा मत कितनी सीट काट जाएगी इनेलो? इनेलो की तो जी 90 में 90 हो तो भी थोड़ी है ना जी, फिर भी थोड़ी है, फिर भी थोड़ी है जी। सहमत हो भाई इन बात का? 90 में 90 सीट भी थोड़ी मानो हो तो वही कमाल हो रहा है। के प्यादी जिंदगी है। आप देखो कुछ घूमती घाटी कौन सी प्यादी ऐसे है जी, ये तो खुद उड़े बैठे थे, सारे युवा बैठे थे, हमें आगे राम राम करी। आप वाली बात हमने पूछी थी, बोला जी हमारा नेतृत्व तो ऐसे नेता के हाथ में देना चाहते हैं हम, जो साथ देश का भला कर सके, हरियाणा भला कर सके, युवाओं का भला कर सके। तो मैं 2 मिनट कहूँगा, बता ही देता हूँ, या भाषण भी के देना है। अभी तो साथियों आप सुन रहे हो सारे, मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ। ताऊ देवलाल जयंती है 25 तारीख को कैथल में, पूरे हरियाणा में। और ये साहिल कस्बा जी हमारे साथ हैं, युवा के IAS के जिला प्रधान हैं और युवा के अध्यक्ष हैं जिला के। इकाई जो इनेलो में IAS की है उसके आप सभी साथी हो। आप लोगों की ड्यूटी भी लगी है, आप डायरेक्ट अर्जुन भाई साहब से जुड़े हुए हो और अब सबका आप डायरेक्ट उनसे मिलोगे। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचें और युवाओं का नेतृत्व दिखाएं। अभय चौटाला जी ने साफ तौर पे दीवारें लिखवा दी, दीवार के ऊपर लिखा पड़ा है मेरे खुद के नाम से। आप जब दीवार देखो दीवार के ऊपर लिखा मिलेगा, पहली जो बुजुर्गों की 100 रुपये पेंशन करी थी वो 7500 रुपये करेंगे। तो चौटाला का राज आया तो जैसे ही राज आया तो पहली कलम से 7500 पेंशन करेंगे। अगर एक में घर में एक बुढ़ा एक बुढ़ी है तो दोनों की कितनी होगी? 15,000। जो ये युवा साथी बैठे हैं सारे पढ़े लिखे हैं और भी बहुत से गाँव में पढ़े लिखे युवा साथी हैं। तो साथियों जो युवा साथी पढ़े लिखे उनको योग्यता के अनुसार नौकरी मिलेगी और किसी कारण से कोई कारणवश नौकरी नहीं लग पाएगा उसको 21,000 रुपये महंगाई बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और उस 21,000 में आदमी अपनी पढ़ाई भी कर सकता है, हो सकता है कल ना वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाए, डॉक्टर बन जाए, PhD करके विदेश में भी जाके अपने देश का नाम रोशन कर सकता है। आप मानते हो, इस बात से सहमत हो? एक बार हाथ करके बताओ। अगर तुम्हें 21,000 रुपये मिल जाएंगे, इसको नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बिना नौकरी 21,000 मिल जाएंगे तो उससे आगे बढ़ सकते हो ना, पढ़ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो तीसरी ये थी कि हर घर में बीजेपी ने झूठा वादा करा था हम सिलेंडर देंगे। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने साफ तौर पे कहा है कि हर गृहिणी को 1 तारीख को 1 सिलेंडर रिफिलिंग मुफ्त, खाली खोखा नहीं, उसके अंदर जो गैस होती है वो हर महीने 1 सिलेंडर मुफ्त मिलेगा और उसको चूल्हा चौका चलाने के लिए 11 रुपये दिए जाएंगे। और ये तीनों चीज़ अगर होगी तो मैं एक दिन अभी भाई साहब के साथ बैठा था, माँ भाई साहब और तो कि मैं करियो ना करियो, मेरे तो आपने दीवार पे लिखा दिया, नीचे लिखवा दिया बलराज सब्रवाल बरबारी हल्का उखराना तल के लोग आगे मेरा कालर पकड़ लेंगे। ये तीनों चीज करोगे ना? बोला भाई बिल्कुल करूंगा, तुम राज ला दो और मुख्यमंत्री बना दो, ये तीनों चीज पहले हाथ से होगी। और ये नौकरी वाली बात है ना, आज मैं आपको साफ तौर पर बताता हूँ, नौकरी के दरवाजे बंद नहीं हुए, बंद किए गए हैं। क्यों? क्योंकि किसी एक आदमी का पेट भरना है,
अडानी अंबानी का। अदरवाइज तो वो नौकरियां पहले सरकार देती थी, अब नौकरी वो देंगे, अपनी मर्जी से देंगे। अभी मैं मेरे साथ कस्बा साहब गए थे, मैं छोटा आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आपका साथी, आपका दोस्त, आपका भाई, आपके एरिए का कल खेदर प्लांट में आप लोगों ने पता होगा बेल्ट पर आ गया, वो एक्सपायर हो गया, मैडम वहीं छान लग रही है। कितनी तनख्वाह उसकी? 9,000 रुपये तनख्वाह है और 9200 रुपये तनख्वाह है। और ड्यूटी क्या घंटे की? 12 से 24 घंटे ड्यूटी ले रहे हैं। 12 घंटे ड्यूटी करके अगर वो 9200 रुपये ले रहा है, वो क्या तो अपने बच्चों को पढ़ाएगा, क्या खुद खाएगा, क्या अपने माँ बाप का इलाज करवाएगा। वो अगर उसकी इससे अच्छा 2100 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिल जाएगा ना, उसमें खुद अपनी पढ़ाई भी कर लेगा। हो सकता है कल वो 21 लाख आदमी बन जाए, अपने बच्चों को पढ़ाता है, अपने माँ बाप की दवाई दारू का रास्ता है। तो साथियों, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ताऊ देवीलाल जयंती पे कैथल आएँ, जैसे कस्बा साहब ने कहा है, और बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। इतनी बसें कह रहे हैं ना, तो मैंने ढंग ला के पहले बस का हमें इंतजाम करना पड़ा। इतनी बस लेके कहाँ से आएंगे, वो इंतजाम करना पड़ा। इन्हें सुन तो लो मैडम, कितनी बस बनेगी? मैडम सबसे पहले तो आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से सभी रियल हरियाणा देखने वाले दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ इस चीज़ के अंदर बढ़िया तरीके से कि आज अगर हम देखते हैं तो आज अगर युवाओं के छात्रों की कोई आवाज़ उठा रहे हैं तो सिर्फ मैं हिसार की बात नहीं कर रहा, पूरा हरियाणा के अंदर सिर्फ ISO पार्टी उठा रही है चौधरी अर्जुन सिंह चौटाला जी के आदेशानुसार, निर्देशानुसार। आप एक ईमानदार पत्रकारिता करते हो और बार बार अभ्यास कैप्चर भी करते हो। ये चीज़ आपने खुद ने देखी होगी, हर कॉलेज के अंदर अगर किसी ने नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया, नशा मुक्ति अभियान चलाया, सफाई अभियान चलवाया, और बच्चों की कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो, अपने तन मन धन सर्वस्व कुर्बान करके उसकी हमने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ने का काम करें, तो वो हमने नहीं लड़ाई, हमारे इन्हीं भाइयों ने लड़ाई, इन्हीं बच्चों ने लड़े और चौधरी अर्जुन चौटाला जी की ताकत बढ़ाने का काम किया है। और दूसरी बात है, आज से मेरे ख्याल में 1 महीने पहले कोई मनोरंजन रैली हुई थी दुष्यंत चौटाला की, उन्होंने नाम उसका दिया था छात्र हुंकार रैली। इनकी आदत है ये नाम बहुत बड़े बड़े देते हैं, लेकिन वो एक मनोरंजन रैली थी, उसके अंदर इन्होंने टूम और डूम बुलाए थे नाचने गाने वाले और बच्चों की भीड़ इकट्ठी करने का काम किया था। मैं आज आपके माध्यम से उनको भी चैलेंज करता हूँ, ये वो रैली है जिसमें ये जो बच्चे आएंगे, ये जो भाई आएंगे ना, ये चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का हाथ मजबूत करने के लिए आएंगे, चौधरी अर्जुन चौटाला जी की ताकत बढ़ने के लिए आएंगे। ये पैसों में, दारू में और तुम्हारी तरह नाचने गाने वाले बुला की भीड़ इकट्ठे बड़े करने वाले लोग नहीं है। ये अपने भविष्य को देखते हुए वहाँ पे इकट्ठे होंगे और कम से कम मैं कहता हूँ 70-80 बसें या 100 बसें तो मैं कहता हूँ हसनगढ़ गाँव से जाएगी, क्योंकि हसनगढ़ गाँव के अंदर हमारे 2 ऐसे कार्यकर्ता, 2 ऐसे साथी है जिन्होंने आज पूरे हिसार के अंदर छात्र हितों के अंदर पूरा तहलका मचा के रख दिया और नींद हराम कर दी दुष्यंत दिग्विजय तक की। इसमें एक भाई का नाम है बच्ची हसनगढ़ और दूसरे का नाम है नोटी हसनगढ़। तो इन भाइयों के नेतृत्व में नो डाउट मैं कहता हूँ जितना पूरे हिसार जिले में भीड़ इकट्ठी होगी युवाओं की, उससे एक तरफा उकलाना में इकट्ठी होगी। उकलाना की भी हसनगढ़ की बात करें तो पूरे उकलाना से एक तरफा जो बच्चे इकट्ठे होंगे ना सबसे ज्यादा, वो इसी गाँव ऐतिहासिक गाँव हसनगढ़ से इकट्ठे होंगे। परसों सब्बरवाल जी कह रहे थे सबसे ज्यादा भीड़ बालक तो होगी बालक गाँव थे, और आज आप हसनगढ़ का चैलेंज करो, स्त्रियां तो रैली उकलाने की अलग ही बन जाएगी। ये तो बहुत बढ़िया बात है जी, मैं तो कहता हूँ आपके मुंह में घी शक्कर सुनने में स्वागत वाली बात हो जाएगी। ऐसी चीजों में तो कंपटीशन होना भी चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि आज हमारे बलराज जी हमसे जीते, क्योंकि जो भी जीतेगा मेरी पार्टी जीत रही है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मजबूत हो रही है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी मजबूत हो रही है। देखो आप एक चीज देखो, हम एक चीज देखते हैं, हमारे संविधान के रचयिता अगर कोई देखते हैं तो हम देखते हैं अम्बेडकर साहब को, BR अम्बेडकर डॉक्टर साहब को। आज उनके लिखे संविधान की पहली पंक्ति वी द पीपल को उलट के कोई भी नेता हमसे पूछता है हु द पीपल है, तो मैं तो ये मानता हूँ हर छात्र और हर युवा का ही कर्तव्य बनता है ऐसे घटिया नेताओं के सत्ता ही गलियारों से घसीट के बाहर फेंक दे। और अभय सिंह चौटाला जी जैसे किसान और कमीने के बेटे को उस मुख्यमंत्री कुर्सी के ऊपर युवा बिठाएंगे जो बाद में उनको संभाल सकेगा। और ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। एक ये मनोरंजन रैली और कर रहे हैं जैसे भी बड़े सिक्कर के अंदर, हरियाणा तो ये बाहर निकल के फेंक दिया, हरियाणा ने इनको नकार दिया। अब ये सिक्कर के अंदर जा रहे हैं। चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम से 5% लोग भी हमारे 25 तारीख के बराबर ये भीड़ इकट्ठी कर लेना, इनको मान देंगे हम 5% लोग भी। एक तरफा युवाओं का कोई नाचने गाने वाले नहीं आएंगे, कोई कुछ भी नहीं आएंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के तप और त्याग को देख के ये बच्चे आएंगे। अभय सिंह चौटाला जी के सीने में बच्चों युवाओं के लिए जलती हुई लोग को देख के ही आएंगे और करण और अर्जुन की मेहनत को देख के बच्चे आएंगे और एक तरफा भीड़ होगी। आज तक की हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी रैली होने जाने वाली है, तो कैथल के अंदर होगी, इतिहास बढ़ेगा उस दिन। आप लगातार जेजेपी ने चैलेंज करने लग रहे हो, बीजेपी का कांग्रेस का क्या होगा उनका चैलेंज? सबसे पहली बात तो एक वही चीज है कि हमारे अर्जुन भाई साहब ने एक बार एक बात कही थी, बोले गांव में एक सांग आ गया
अरे वो संघी था नहीं, वो बहुत गंदा गाने वाला था। तो बाद में एक बुढ़ा एक डोगा लेके संघी एक ढूंढन लग गया, वो संगी डर गया। मैंने जब किसको ढूंढ रहे हो? मैंने मैं तने कौन ढूंढन लग गया? मैं तो उसने टोल लग गया तो तने लेके आया था। तो ये तो संज्ञान लेके आनी है। बीजेपी का सर्वनाश तो 2019 के अंदर ही हो गया था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी एक तरफा मुख्यमंत्री बनने वाले थे, लेकिन इन घर के गद्दारों ने, घर के जयचंदों ने पार्टी से गद्दारी करी। गद्दारी करके बाद में सरकार से धोखा करने का काम किया, पार्टी से, अपने घर से, अपने परिवार से, जनता से, युवाओं से, छात्रों से धोखा करने का काम किया। लेकिन अब की बार हम जवाब नहीं देंगे, यही देश का भविष्य जवाब देंगे। इस गंदे कीचड़ को साफ करके हरियाली दोबारा इस प्रदेश में आएगी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी दोबारा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब चौटाला जी बनेंगे, ओम प्रकाश चौटाला जी किसको? मैं बताऊंगा आपको इस चीज के अंदर। आप एक बात देखो, हमारे घर में एक कहावत है जो मैं नहीं कहता, हमारे चौधरी अभय चौटाला जी बार बार एक बात कहती हैं, बोला घर में अगर बड़ा हो तो छोटे छोटे क्यों लिया करें। अगर कोर्ट ने, अभय चौटाला जी कहते हैं बार बार, अगर कोर्ट ने परमिशन दे दी तो लोक पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और अगर कोर्ट ने परमिशन नहीं दी तो नॉर्मल सी बात है, किसान केसरी अपने अभय चौटाला जी आपकी सत्ता को संभालेंगे, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। किस तरह संभाल पाओगे? क्योंकि पहले इन्हों कहने लग रहे बीजेपी राज में देखो ना तो 21,000 करोड़ का कर्जा बताना है, तो वो दूना डूबेगा, किस तरह मैनेजमेंट करेंगे? ये 1999 में हमारी सरकार बनी थी, लोक पुरुष चौटाला साहब मुख्यमंत्री हरियाणा के बने थे और दिन दुगनी रात चौगनी प्रदेश की तरक्की करी थी। चाहे युवा हो, चाहे छात्र हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, चाहे कोई भी जाति हो, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी संप्रदाय हो। और उसके बाद भी, इतनी तरक्की करने के बाद भी 2000 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में छोड़ के गए थे। आज हरियाणा को अगर हम देखते हैं ना, तो आज हरियाणा एक दो चीजों में प्रदेश में, हिंदुस्तान में नंबर 1 हो चुके हैं, नशे के अंदर, भ्रष्टाचार के अंदर और बेरोजगारी के अंदर। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, हरियाणा में इतना कर्जा क्यों है? आज हरियाणा प्रदेश के ऊपर 3,20,000 करोड़ का कर्जा है, हर परिवार के ऊपर 6 लाख रुपए का कर्जा है। एक बच्चा पैदा होएगा वो 2 लाख रुपए का कर्जा अपने ऊपर लेके घर पैदा होएगा। जो नरेंद्र मोदी खट्टर ने वादा किया था कि भाई आय हम किसान की दुगनी करते हैं, उसके लिए हमें 10% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट चाहिए, लेकिन आप आंकड़े उठा के देखो -2.8% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है। जो सर्विस सेक्टर की ग्रोथ रेट है वो -6.8% है। तो आज अगर हम ये चीज़ कहें ना कि आज ये हरियाणा प्रदेश पतन की ओर चल पड़ा है, तो इसमें कोई दो रानी है। तो इस प्रदेश को दोबारा समृद्ध संपन्न करने के लिए जो इन्होंने करके पहले दिखाया भी है, क्योंकि पहली बार नहीं हो रहा, प्रदेश को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जब जब चौधरी देवीलाल की सरकार बनी है, जब जब चौटाला साहब की सरकार बनी है, इस पूरे प्रदेश में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हुई है। और अब की बार हर एक युवा को, हर एक छात्र को नौकरी मिलेगी। और जो हमारा भाई नौकरी से रह जाता है, तो चौधरी अभय चौटाला जी ने एक वादा की है, और अब आपको बताना चाहता हूँ, पूरा हरियाणा प्रदेश में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की बात मशहूर है कि वो जबान के धनी है, वो इनकी तरह नहीं है। जो बच्चा हमारा नौकरी से रह जाता है उसको 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ये प्रत्यक्ष है, इसको प्रमाण की जरूरत नहीं है। एक तरफा सरकार बनेगी, और जो लोग भ्रमित कर रहे हैं ना, ये भ्रमित नहीं होंगे। अब के बार लोग जो लोग बात कर रहे हैं कितनी सीटें आएंगी, मुझे लग रहा है 87 बड़ी आंधी दोबारा आने वाली है। चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम से, ये मेरी वीडियो आप सेव कर लेना, और सेव करके राजनीति संन्यास ले लूंगा। ये चीज़ नहीं हुई तो 87 बड़ी आंधी दोबारा आएगी, और एक तरफा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी 27 गलियारियों में जाके मुख्यमंत्री पद ग्रहण करेंगे। चैलेंज करता हूँ, दावा करता हूँ इस चीज़ का। किसी भी युवा से पूछ लो, किसी भी गाँव में जाके पूछ लो, आज ही जितने भाई बैठे हैं, कोई पैसे में, दारू में कोई धोखा करके नहीं ले हुए, अपनी मर्जी से उठ के आई है। सिर्फ 1 घंटे के अंदर इतनी संख्या के अंदर उठ के आई है। 25 तारीख को देखना आप, और 25 तारीख के बाद अगले साल आप जाके देखना, एक तरफा सरकार बढ़ेगी, 87 बड़ी आंधी दोबारा आएगी। चैलेंज करता हूँ। तो भाई बहुत बड़ा चैलेंज आपने जी लगातार किसान आंदोलन में सहयोग किया 13 महीने, लेकिन किसान ने MSP तो मिली है, तो उस आंदोलन का क्या फायदा होगा? ये मैडम लुट्ठों की सरकार है, लुटेरों की सरकार है, ठगों की सरकार है। ये देना नहीं सीखे, लेना सीखे हैं। आप आगे सरकार ऐसी बढ़ाओ, आप जो ये संगठन की सरकार बनेगी, ये सारी समस्याओं का हल समाधान एक साथ हो जाएगा। तो भाई आपने फिलहाल फोटो कर एंडिंग कर देंगे। तो आपने सुने विचार कि नेल्लो कार्यकर्ताओं के हल्का प्रभारी बलराज सब्रवाल हुए, उनके सभी साथियों के अपने विचार सुने मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम।